हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो, मैंने आपको जिन बच्चों की अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई उनके लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए। तो 30 क्वेश्चंस में का ही एक पार्ट जो है साइंसी वजूहात का है। मतलब कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंसी वजूहात आपको जो है मैं जितने देने वाली हूँ उतने करना है। तो टेंशन मत लो, यहाँ पे सारे आंसर्स के साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ पे आंसर्स हैं। तो वो 30 क्वेश्चंस करो। अगर आप 30+ स्कोर करना चाहते हो तो वो 30 क्वेश्चंस करो, प्लस ये साइंसी वजूहात जो मैं बता रही हूँ वो उतने करो। छोटे छोटे सिर्फ साइंसी वजूहात 4-4 लाइन के याद करने, आपको बड़े नहीं है। सारे 2-2 मार्क्स के लिए, इसीलिए सिर्फ 4-4 लाइन्स आपको याद करनी है। तो देखो, ये वाले साइंसी वजूहात आप याद करो, वो 30 क्वेश्चंस ये साइंसी वजूहात याद करो। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस एक्चुअली किस तरह होते हैं पूरा जवाबात के साथ बताऊंगी, उसकी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, वो उतना करो। आज के दिन में इतना तो हो जाएगा, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन सिंपल से, मुश्किल नहीं है। और ये 15 मतलब कि 4-4 लाइन का जवाब याद करना है। रट्टा मत मारो, पढ़ के समझ के ले लो, हो जाएगा। और फिर रही बात डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप कल मॉर्निंग में भी उठ के रिवीजन एक बार पढ़ के लोगे तो भी हो जाएंगे। तो करके लो, आज इतना अभी टाइम है आपके पास। तो साइंसी वजूहात के अंदर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जमीन के मरकज पर जी की कीमत 0 होती है, क्यों होती है जी की कीमत 0? ये जो है ना सबक नंबर 1 का क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पे। देखो, मैंने सारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए, उसमें सारे जवाब टिक कराए हुए हैं। तो मैंने आपको जवाब कहाँ से कहाँ तक है टिक कराए हुए हैं। तो ये देखो, जमीन के मरकज पर जी की कीमत 0 क्यों होती है? जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, उसमें आपको जाना है सतह ज़मीन पर तब्दीली। तो सतह ज़मीन पर जो है वहाँ पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फिर ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जोहरी निस्फ कुतर बतदरीज कम होता है। तो इसके जवाब के लिए आपको देखो मैं बताती हूँ कहाँ पे जाना है। इसके जवाब के लिए बच्चों आपको जाना है पेज नंबर 25 पे। 25 पे मैंने बताया है ना, इसका आंसर बता दूं क्या और एक बार? देखो, यहाँ है इसका आंसर पेज नंबर 25 पे। यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर इसका करना है, सेकंड का भी जो मैंने बताया। फिर उसके बाद देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्या है? दोहरी जदवल में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए धाती खवास बतदरीज कम होते जाते हैं। तो इसका जवाब है ना आपको मिलेगा, देखो पेज नंबर 27 पे जाओ। तो देखो यहाँ पे लिखती हूँ, पेज नंबर 27 पे जाओ। तो इसका जवाब देखो आपको यहाँ से है, यहाँ से देखो ये वाला 7वें का बी जो मैंने टिक किया है ना, एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बैरूनी मदार वही रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको करना है इसका जवाब, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद देखो, ये चुनखड़ी को गर्म करने से हासिल होने वाली गैस चूने को साफ पानी में दाखिल की जाए तो दुधिया हो जाती है। अभी इसका जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें से करो। ये चैप्टर नंबर 3 का है, मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 करके लिख देती हूँ। सारे 2-2 मार्क्स के हैं, 4-4 लाइन्स ही याद करने हैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के लिए। तो आप क्या करो, आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे तो उसमें से याद करो, नहीं है तो फिर डायरेक्ट आप ChatGPT से वगैरह का इसका आंसर जो है निकाल सकते हो। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, खाने का तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवाबंद डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ना चैप्टर नंबर 3 का है। तो इसमें अभी आपको जवाब इसका कहाँ है मैं बताती हूँ। पेज नंबर 45 पे जाना है। कहाँ पे? पेज नंबर 45 पे चले जाना है। पेज नंबर 45 पे देखो आपको इसका जवाब यहाँ से, ये पूरा वाला पैराग्राफ, ये सब पैराग्राफ, या हो सके तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यहाँ से आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, बरकी बल्ब में लुच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो साइंसी वजूहात है, इसका जवाब आपको पेज नंबर 49 पे मिलेगा। कहाँ पे? पेज नंबर 49 पे। फिर अभी पेज नंबर 49 पे आपको कहाँ पे है इसका आंसर बताती हूँ। देखो मैं, ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 49 पे, पानी गर्म करने के लिए यहाँ से यहाँ तक आपको ये इसका आंसर करना है। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे बिजली की तरसील के लिए तांबा या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका जवाब जो है ना बच्चों, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करो, गूगल या ChatGPT का यूज़ कर लो, या आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें से आप इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो, घड़ी साथ सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं।
तो इसका जवाब देखो बच्चों, घड़ी सा सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब आपको पेज नंबर 90 पे मिलेगा, पेज नंबर 90 पे मिलेगा। और इसका जवाब बता देती हूँ, देखो यहाँ पे है सादा खुर्दबीन, ये वाला है ना कम तुले मास का, और यहाँ से यहाँ तक आपको है, देखो घड़ी दुरुस्त करने के लिए ये यहाँ तक इसका आंसर है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला, सब्जी मायल हो जाने वाले तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए लींबू या इमली का इस्तेमाल होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, यहाँ पे चैप्टर नंबर लिख देती हूँ, चैप्टर नंबर 4 का है। देखो ये जो है 8वां क्वेश्चन। अभी ये वाला देखो आपके पास नोट्स होंगे तो कर लो, मैंने इसका आंसर अभी ढूंढा नहीं है कहाँ पे, लेकिन है ये चैप्टर नंबर 8 में है। पेज नंबर मुझे नहीं याद आ रहा अभी, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 पे जाओ आप, चैप्टर नंबर 8 में थोड़ा सा ढूंढ लो इसका आंसर। और हाँ बच्चों, एक बात कि एक क्वेश्चन मुझसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन देना छूट गया है। वो कौन सा है कि ताक्कुल किसको कहते हैं और ताक्कुल को रोकने के तदाबीर क्या है। तो इसका जवाब आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 के अंदर है ताक्कुल किसको कहते हैं और इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे। तो आपको चैप्टर नंबर 8 में जाके देखो, वहाँ पे देखना है, मिल जाएगा आपको जवाब। कल वैसे भी मैंने टिक कराया है धातों का ताक्कुल, तो ये देखो ये वाला, तो ये पेज नंबर जो है ना 106 पे धातों का ताक्कुल, यहाँ पे इसको रोकने के लिए तदाबीर क्या क्या करेंगे। मैंने बताया था ना कल, आप रंगो रोगन लगाएंगे अशिया पर, उसको पानी से महफूज रखेंगे, उस पर तेल लगा के रखेंगे, इस तरीके से। हाँ, इसका जवाब देखो बच्चों मुझे मिल गया है, पेज नंबर 107 पे है। देखो मैंने अभी यहाँ पे मेरी नज़र गिरी तो पेज नंबर 107 पे है इसका जवाब, यहाँ पे है। देखो कलई करना में यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे खट्टी ग़िज़ाई अशिया रखी जाए तो खराब हो जाती है, बचने के लिए नहीं, ये नहीं है, हम इसे कली कहते हैं। सब्जी माइल तह जम जाती है लेकिन इसको नींबू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे, ये मत करो। आप थोड़ा सा इसका आंसर गूगल से ही निकाल लो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, सोडियम को हमेशा मिट्टी या केरोसिन के तेल में ही रखा जाता है। ये देखो सोडियम को हमेशा मिट्टी इसके तेल में रखा जाता है, ये चैप्टर नंबर 8 का ही क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 8 में ना बच्चों ये 2 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके आंसर्स आपको एग्जैक्ट आंसर ऐसे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं गया है, तो आप इसका चैट जीपीटी से वगैरह यूज़ करके दोनों के आंसर निकाल लो, या आपके पास नोट्स हैं तो उसमें से आप कर लो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है, तो ये भी जो है चैप्टर नंबर 1 का है। यहाँ पे थोड़ा चैप्टर नंबर 1 का है ये वाला, सॉरी 2 का, चैप्टर नंबर 2 का है। और इसका आंसर जो है मैं पेज नंबर बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो तभी से मैंने निकाला था इसका आंसर, पेज नंबर देखो बच्चों 24 पे, पेज नंबर 24 पे आंसर है। देखो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक टिक कराया हुआ है, तो ये आंसर है पेज नंबर 24 पे इसका। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए धाती खवास में कमी वाकई होती है। शायद डबल हुआ क्या क्वेश्चन ये? हाँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन डबल हुआ है, इसको क्या आप मत करो, डबल हुआ है, पहले भी एक बार दिया है मैंने। फिर उसके बाद देखो HCl में शाबादी फर्श के टुकड़े ख़त्म होने के लिए वक्त लगता है लेकिन सफूफ जल्दी ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 में है इसका आंसर, देख लो थोड़ा सा कहाँ पे पेज नंबर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 9 में है, चैप्टर नंबर 9 में इसका आंसर, कुछ मुल्कों में पेट्रोल की ताकत को बढ़ाने के लिए इसमें इथेनॉल को मिलाया जाता है, चैप्टर नंबर 9 का है। और उसके बाद देखो एहतियात के तौर पर फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्यूज तार का इस्तेमाल ये जो है चैप्टर नंबर 4 का है क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे है। ये वाला है, देखो बच्चों इसका आंसर यहाँ से, अर्थिंग को यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना है। पेज नंबर बता देती हूँ 49 पे है, देखो पेज नंबर 49 पे, ठीक है। इतने कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंटिफिक रीज़न, इतना कर लोगे तो आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, कर लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की आएगी आंसर्स के साथ, तो वो एक वीडियो कर लेना, हो जाएगा आपका सारा कुछ कवर। और एक वीडियो में पेपर एनालिसिस वगैरह सारा कुछ समझा दूंगी, सब कुछ इतना कर लेना, बहुत अच्छे से स्टडी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और सुबह में रिवीजन एक बार कर लेना है।